हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मस्ती से भरा रोमांचक हॉट ड्रामा लेकर आया हूँ, जिसमें प्यार को साबित करने के लिए सिर्फ खुदाई और ठुकाई देना पड़ता है। अगर आप अकेले में मूड फ्रेश करना चाहते हैं तो यही कपल से जुड़ी क्रियाकांड वाली स्टोरी सिर्फ आप सभी के लिए है। अगर स्टोरी देखते हुए आपका निकल जाता है तो इसमें जिम्मेदार आप रहेंगे। ड्रामे की स्टार्टिंग में ड्रामे की क्यूट हीरोइन क्लारा डेविस जो फुल नशे में अपने ही अंकल ईथन के रूम में घुस जाती है। ईथन दुनिया का सबसे रिच बिजनेसमैन होता है। क्लारा को यही पता नहीं था कि ईथन भी मस्ती के मूड में है। क्लारा नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसे सीधा ईथन को अपने पास खींच लेती है। ईथन उसे बोलता है, क्लारा तुम क्या करने जा रही हो, मुझे मत रोको, क्या ही मान लग रहे हो। फिर फुल टू किसिंग का सीन दिखाई देता है। ईथन उसे बोलता है कि बाद में अफसोस फील मत करना। अगले दिन जब क्लारा सोकर उठती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी पट्टी और ब्रा किसी ने फाड़ कर रख दी है। फिर भी सच पता करने के लिए अपने कपड़ों को चेक करती है। यार, नशे में मैंने अपनी ज्यादा ही सर्विसिंग करवा ली है। तभी सामने से ईथन को आते देख क्लारा उसे बोलती है, कल रात जो हुआ उसे भूल जाओ, जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं हो, और फिर एक रैंडम की तरह पेश आएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पर कोई मुकदमा नहीं चलाऊंगी और ना ही कोई पैसे वसूली करूंगी। देखो, ऐसे तुम मुझे टच नहीं कर सकते। ईथन उसे बोलता है, क्लारा बहुत टाइम से हम मिले नहीं हैं, तुम मेरे अंकल ईथन हो ना। क्लारा, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूं, मुझे अभी भी याद है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूं। क्लारा उसे बोलती है कि तुम मेरी दोस्त सारा के अंकल हो, तुम ऐसे अपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर कल जो रात को तुमने मेरे साथ खपाखप किया था उसे भूल गए। तभी दरवाजे के पास से आवाज आती है, श्रीमान अपना सामान लेकर जाइए। ईथन क्लारा के लिए कपड़े लेकर आता है। क्लारा ब्रा देखकर सोचती है, इसे कैसे पता कि मेरा साइज 32 है करके। ईथन का पर्सनल असिस्टेंट आकर बोलता है, सर, क्लारा को कल रात उसके दोस्तों ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर दिया था। तभी ईथन बोलता है, जितने लोगों ने उसे परेशान किया था सारे को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। पीछे से क्लारा आकर बोलती है, अंकल ईथन, कल रात जो हुआ, क्या हम ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा दिखावा करेंगे। क्लारा, जो तुम बोल रही हो उसे पता चलता है कि शायद तुम्हें मेरी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अंकल ईथन, मैंने थोड़ी देर पहले मेरे पपीते में उंगली करने की कोशिश की, तभी मुझे पता चला कि कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फुटबॉल की सर्विसिंग करूं। शायद तुम्हें पता नहीं कि मैंने बहुत दिनों से कोई फुटबॉल के साथ नहीं खेला है। क्लारा सोचती है कि इसके बातों के जुनून से लगता है कि इसने बैम्बू घुसाकर कई लड़कियों की झोपड़ियां फाड़ रखी होंगी। अंकल ईथन, मेरी दोस्त सारा को मैं क्या जवाब दूंगी। ठीक है, जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे पर एक छोटा सा एहसान करना होगा। अंकल ईथन, मैं छोटी सी जान तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूं। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। क्लारा फटाक से बोलती है, अरे मेरा ऐसा इरादा नहीं था, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, वैसे क्या करना है बोलो, और फिर दोनों भी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अंकल ईथन, आपने तो कहा था कि बस एक छोटा सा काम करना है, लेकिन अगर आपके दादा किलर को पता चला तो क्या होगा, आप जानते हैं। तभी ईथन बोलता है, कुछ नहीं होगा, वैसे भी अब तुमने मेरे से शादी कर ली है तो मुझे अब तुम्हें $1 मिलियन हर एक महीने में देना होगा। खुशी से क्लारा उसे बोलती है, यह सिर्फ शादी नहीं है, अब से कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। तभी दोनों कार में जा रहे होते। ईथन उसे ऐसे शांत देखकर बोलता है, क्या तुम्हें मेरे से डर लगता है, मेरे पास आकर बैठो। जैसे ही क्लारा उसके पास आती है तभी बोलता है कि भले ही हमारी शादी हो गई है लेकिन तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती। अरे यार, एक नंबर का उल्लू का पट्टा है, और एक बात याद रखना कि तुम मेरी वाइफ क्लारा डेविस हो। तभी क्लारा बोलती है, अगर सच पता चल गया कि मैं क्लारा डेविस नहीं हूं बल्कि क्लारा लैन हूं। तभी मेरे दादाजी और दादा हॉवर्ड दोनों भाई थे। जब क्लारा डेविस अचानक से गायब होने की वजह से दादा हॉवर्ड की मौत हो गई, उन्होंने मेरे दादाजी पर उसे ढूंढने का काम सौंपा था। अगर वो नहीं मिली तो मजबूरन मुझे उसकी छोटी बहन के साथ शादी करना पड़ेगा। अच्छा, तो तुमने इसलिए मेरे से शादी कर ली, लेकिन अब मुझे बुरा फील हो रहा है। तुम एक काम करो, किसी और लड़की को ढूंढ लो और मुझे तलाक दे दो। ईथन उसे बोलता है, वो लड़की और कोई नहीं तुम हो।
क्योंकि तुम्हारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में क्लारा डेविस के जैसा सेम बटरफ्लाई का सिंबल है। कल रात जो देखने लायक था सब मैंने देख लिया। शायद तुम्हारा पपीता पिंक कलर का था। जैसे ही ईथन उसे अपने घर लेकर जाता है तब घर के बाहर सभी गार्ड्स को देखकर क्लारा भागने की कोशिश करती है। तभी ईथन उसे बोलता है, डरो मत, अभी हमारी शादी हो चुकी है। अगर तुमने यहां से भागने का सोचा तो तुम्हारे $1 मिलियन जो तुम्हें हर महीने देना है उसे काट लिया जाएगा। अरे चलो, दादाजी वेट कर रहे होंगे। ऐसे बूढ़े आदमी को तंग मत करो। नमस्ते दादाजी, आप मुझे क्लारा बोलकर बुला सकते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ईथन ने तुम्हें ढूंढ लिया। दादाजी बोलते हैं, मैंने जो मेरी बहू के लिए उपहार बनाए हैं उसे लेकर आओ। इतने महंगे उपहार देखकर क्लारा सोच में पड़ जाती है, और ये भी तुम्हारे लिए है गोल्डन पट्टी। तभी ईथन बोलता है, दादाजी क्लारा थक गई है, उसे आराम की जरूरत है, मैं उसे अपने रूम में लेकर जाता हूं। तभी दादाजी अपने आदमी को इशारा करते हैं, जाकर उनके रूम का दरवाजा बंद कर दो। तभी ईथन को ऑफिस का इमरजेंसी कॉल आता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है उसे नहीं खुलता। तभी आवाज देता है, दरवाजा खोलो। लेकिन बाहर से आदमी बोलता है, सॉरी सर, इसे अब मैं नहीं खोल सकता, दादाजी का आदेश है। क्लारा उसे बोलती है, हमें दादाजी ने रूम में क्यों बंद किया है? तभी ईथन उसे बोलता है, हमारे दादाजी बड़े चालाक हैं, उन्हें पता है कि साथ रहने से क्या होगा। अगर हमने घपाघप नहीं किया तो हम उन्हें पागल नहीं बना सकते। तभी क्लारा बेड को धकेलती है, ऐसे नहीं जानो, इस तरह से करो। तभी बाहर आदमी दोनों को सुन रहा होता है। क्लारा जैसे ही जाने वाली होती है वैसे ही ईथन को पकड़कर बेड पर गिर जाती है। ईथन उसे बोलता है, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे बलून्स को दबाऊं? नहीं अंकल, ईथन अभी ये सोचना बंद करो। ईथन जब वीडियो कॉल पर अपने ऑफिस स्टाफ को काम समझा रहा होता है तभी पीछे क्लारा सोई हुई होती है। उस दिन रात में जो कांड हुआ था उसे लेकर उसे सपना आता है। अंकल ईथन, मैं थक गई हूं, तुम्हारा बम्बू बड़ा है, मैं कैसे झेल पाऊंगी? तभी ईथन बोलता है, जान आराम से तुम्हें लेना होगा। अंकल ईथन, ओह नो, तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? अगर तुमने फिर से मुझे इस तरह से बुलाया तो फिर तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। मेरे पतिदेव, ईथन बोलता है, फिर से एक बार बोलो, क्या बोला आपने? मेरे पति नींद में बड़बड़ा रही होती है। ये सब बात स्टाफ सुन लेता है। सर, क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। अगले सीन में जब दादाजी और दोनों भी खाना खा रहे होते हैं तभी दादाजी क्लारा को घूर रहे होते हैं। ईथन कुछ बोलने वाला होता है, तभी दादाजी बोलते हैं, साइड हटो ईथन, क्लारा तुम्हारे मम्मी पापा को शादी के लिए कब इनवाइट करोगी? क्लारा बोलती है, दादाजी अभी की क्या जरूरत है, वैसे भी कोर्ट मैरिज हो गई है। ठीक है, श्री केम अनलिमिटेड पैसा वाला क्रेडिट कार्ड दीजिए। तभी दादाजी क्लारा को कार्ड देकर बोलते हैं, जितना मर्जी पैसे खर्च करो, तुम मिलर परिवार की बेटी हो अब। वैसे भी इस बदमाश ने बहुत पैसे कमा कर रखे हैं, उसे खर्च कौन करेगा? उसके लिए बचाकर मत रखो। ठीक है, वैसे भी मिलर परिवार में ये रिवाज चलते आ रहे हैं। जैसे ही क्लारा सूप पी रही होती है उसे पता नहीं कि सूप ज्यादा गर्म है। तभी दादाजी बोलते हैं, अरे संभाल कर। और फिर ईथन उसके लिप्स को देखकर बोलता है, अरे लिप्स पिंक से लाल हो गए। तभी क्लारा उसे बोलती है, तुम्हें समझ नहीं आता कि सामने दादाजी बैठे हैं? तभी दादाजी किम से बोलते हैं, क्या तुमने गार्डन को पानी दिया है? चलो साथ में चलते हैं। क्लारा ईथन से बोलती है, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दादाजी के सामने भी शुरू हो जाते हो, मुझे मेरी दोस्त सारा के पास कुछ काम है, ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। क्लारा अपनी दोस्त सारा से मिलती है और अपनी सारी बातें उसे बता देती है। तभी सारा उसे बोलती है, यार सब छोड़ो और लाइफ अच्छे से एंजॉय करो, चलो कागज का खेल खेलते हैं, जो हारा उसे जहां मर्जी हाथ लगा सकता है। तभी क्लारा को ईथन का कॉल आता है, क्लारा तुम कहां हो? तभी क्लारा उसे झूठ बोलती है, मैं लाइब्रेरी में हूं, सच में मेरी जान पढ़ाई में ज्यादा मेहनत करती है, मुझे पढ़ाई करना पसंद है। सारा उसे बोलती है, क्लारा यहां आओ, इसे टच करो, बहुत मजा आ रहा है। तभी क्लारा उसे बोलती है, तुम ही टच करो। आ भी जाओ क्लारा, मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं, अगर एंजॉय नहीं होगा तो सब पैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसे जबरदस्ती छूने को लगाती है। तभी सामने से ईथन आ जाता है। तभी सारा उसे बोलती है, अंकल ईथन, क्लारा ने मुझे यहां बुलाया था।
तभी क्लारा उसे बोलती है, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? सारा उसे बोलती है, अभी टाइम आ गया है दोस्ती को निभाने का। तुम ही मुझे बचा सकती हो। अगर मम्मी पापा को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। तुम्हारे लिए ईथन को मनाना आसान है। तुम सच में मुझे हर बार मरवा देती हो। क्लारा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें पुरुष मॉडल पसंद है करके। अरे मुझे पसंद नहीं है। ओ क्लारा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि हम कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें आदमियों में इंटरेस्ट है। तभी ईथन अपने आदमी से बोलता है, सारा को लेकर जाओ, उसकी आगे से और पीछे से अच्छे से मसाज करना। क्लारा, क्या तुम पुरुष मॉडल का मजा लेना चाहती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पति भी है? कसम से मैंने उसे टच भी नहीं किया। तुम्हारे लिए यह तो दुख की बात है। एक काम करो, यहां पर टच करो। तुम मेरी बात को अनदेखा कर रही हो। तभी क्लारा उसे बोलती है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे सुधरने का एक मौका दो। फिर ईथन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें बातों से नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट पपीते के अंदर बंबू होगा, समझी? अगले सीन में दादाजी और रियल क्लारा डेविस की बहन साथ में बैठी होती है। तभी बहन क्लारा को जोर से थप्पड़ लगाती है। तभी गुस्सा होकर रिटर्न में क्लारा भी उसे बजा कर देती है। दादाजी, यह देखो इसने मेरे साथ क्या किया। तभी दादाजी बोलते हैं, ईथन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? तब लड़की बोलती है, यह मेरी बहन क्लारा डेविस नहीं है, आपको पागल बनाया जा रहा है। ईथन बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो धोखेबाज है। क्या मैं नहीं जानता कि रियन कौन है? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि यह असली क्लारा डेविस है? चलो फिर अभी डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। दादाजी, यह लड़की मेरी बहन हो ही नहीं सकती। तभी यह सब देखकर दादाजी को तकलीफ होना चालू हो जाता है। मिस्टर किम, अब मैं थक गया हूं, मुझे अपने रूम में लेकर चलो। ईथन गुस्से से लड़की का गला पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने बोला कि क्लारा ही क्लारा डेविस है तो है, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी? दोस्तों, सच में आप सभी चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं, तो आप सभी को बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना।